इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में पहुंचने की दौड़ रोमांचक होती नजर आ रही है। आज मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस फिलहाल चौथे पायदान पर है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 9वें स्थान पर काबिज है। जाहिर सी बात है कि गुजरात प्लेऑफ में पहुंचने की कगार पर खड़ी है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। आज का मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि सनराइजर्स गुजरात टाइटंस का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगी। तो हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे सहयोगी गौरव और अभिषेक मौजूद हैं। तो गौरव, क्या लगता है, गुजरात टाइटंस का खेल बिगड़ेगा आज, या जो है टीम जीत के पटरी पर वापस लौटेगी? देखिए, अब जीत की पटरी पर भी अगर वापस लौटते हैं तो उनके सामने दिक्कतें तो खत्म नहीं होने वाली, उनके सामने दिक्कतें और भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो ऐसा कुछ कमाल कर पाएंगे। हालांकि उनका बूस्टअप किससे हुआ है? बूस्टअप ये हुआ है कि वो सीएसके को उसी के घर पे हरा के आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इनकी बात करें गुजरात टाइटंस की, तो 14 साल के बच्चे से हार के आ रहे हैं। बिल्कुल, जी हाँ, समझे। तो जो 14 साल के बच्चे से हार के आ रहा है उसका मोरल जो है वो थोड़ा डाउन है होगा। और वो सीएसके को हरा के आ रहे हैं। हालांकि सीएसके इस बार पूरे फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके घर में सीएसके को हरा के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका जो कहना चाहिए बूस्टअप है, मोरल वो हाई है। लेकिन जब बात आपस में दोनों टीमों की आती है ना, तो यहाँ पर जिस तरह का, ठीक है, कहते हैं ना कि अगर गलती शुरुआत में ही या किसी ऐसे अहम मोड़ पे ही सामने आ जाए जहां पर आपको आगे लंबा सफर तय करना, लेकिन उससे पहले एक अच्छी जगह पे आपको एक हार मिल गई, तो वो बहुत कुछ सिखा जाती है। तो मैं समझता हूं कि गुजरात को जो पिछली हार मिली है वो एक अच्छी हार है, जिससे टीम ने अपनी काफी कमियों को समझा होगा। और कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह से गुजरात की जो परफॉर्मेंस है, जो अगर उनके बैटर्स को देखें तो शुरू में जो जिस तरह से साई सुदर्शन हैं, फिर आपके शुभमन गिल हैं, जोस बटलर हैं, ये जो तीन नाम है ना, इन तीन नाम ने कम से कम 75% रन जो है वो अपने बल्ले से निकाले हैं। तो एक तो आपके ऑलरेडी इतना अच्छा जो स्ट्रेंथ आपको जो शुरुआत मिल जाती है, तो एक बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन इसके साथ ही एक कमी भी है कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है उसका बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि ये 3 मैच चलते रहे। तो ऐसा तो नहीं कि अगर इस अहम मौके पे आकर के अब अगर गाड़ी गुजरात टाइटंस की, कहते हैं ना कि अगर टायर अहम मौके पे आकर पंचर हो जाए तो फिर ऐसे पूरा लड़खड़ा जाती है वो, कोई भी गाड़ी हो लड़खड़ाने लग जाती है। तो इन तीनों का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये तीनों अहम मौके पे पंचर हो गए या अपनी बल्लेबाजी से गए तो फिर बहुत ज्यादा टेस्टिंग जो है वो गुजरात के मिडिल ओवर्स के जो मिडिल जो बल्लेबाज हैं मध्य क्रम के, उनका टेस्ट नहीं हुआ। तो सही कहा आपने गौरव, अगर ये टीम लड़खड़ाई और मिडिल ऑर्डर अगर नहीं चला तो इस सारे इसको हम कम नहीं आंक सकते। जिस तरह से अभिषेक, हमने देखा इनका जो कैंपेन, जो शुरुआत हुई थी, क्या शुरुआत थी, लेकिन बीच में जो है टीम जो अपने कैंपेन से भटक गई। क्या लगता है आपको कि आज जो है सनराइजर्स की अगर हम तैयारी की बात करें तो क्या रणनीति क्या होगी इनकी, बल्लेबाजी लाइनअप की अगर हम खासतौर तक कहें? देखिए, जिस तरह से गौरव ने कहा कि अब जो प्लेऑफ्स है, जो आईपीएल का जो रेस है, वो एकदम अहम मोड़ पे आ चुका है, जहाँ पे एक भी अगर आप हार कर झेलते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, खासकर कि जो गुजरात टाइटंस टॉप की टीम है। क्योंकि अब जिस तरह से मुंबई इंडियंस जिस तरह से कमबैक किया उन्होंने, उस तरह से ये जो प्लेऑफ का रेस है काफ़ी अब क्रूशल हो गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गया है। और सनराइजर्स की भी बात करें तो 3 जीत है और 6 हार है, तो मैथमेटिकली तो उनके लिए पॉसिबल है और प्रैक्टिकली थोड़ा सा अनलाइकली लग रहा है। लेकिन अगर आज कुछ कर दे ये और गुजरात की पार्टी ख़राब कर दे तो शायद अपना थोड़ा सा मौका दे सकती है। लेकिन सबसे अहम रहेगा वही जो एक्सपेक्टेड है, जो आपके ओपनर है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। अगर ये ऐसी जोड़ी है कि अगर इनकी नैया अगर चल पड़ी तो गुजरात की कश्ती है वो डूब सकती है। देखिए, पिछले साल इन्होंने 599 रन बनाए थे और हर 13 के रन रेट से बनाए थे, लेकिन इस साल इन्होंने 316 रन बनाए हैं, जिसमें से 171 रन सिर्फ एक ही इनिंग्स में आया। तो इनका जो ओपनिंग है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा। जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छी शुरुआत दिलाए, बड़ी शुरुआत दिलाए, वो हर मैच में वैसा पॉसिबल नहीं रहा। और उनकी जो उनके अल्टरनेटिव है ईशान किशन, जो तीसरे नंबर पे आते हैं, उनका भी साथ उनको नहीं मिला, जिस कारण बोल सकते हैं कि इनकी जो प्लान था इस साल वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो खासा निर्भर करता है कि किस तरह से इस बार अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड इसको संभाले, और फिर बाकी के जो नीचे क्रम के जो बल्लेबाज है उसको
ये मौका दें। तो अगर एक अच्छा टारगेट यहाँ पे सनराइज़र्स सेट करती है, क्योंकि गुजरात जो है उनकी बल्लेबाजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे अहम चीज़ है कि सनराइज़र्स एक अच्छा टारगेट दे पहले, उसके बाद देखते हैं कि उनके बॉलर्स क्या करते और हैं। यहाँ पे मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हम अभी बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर कम से कम जिस तरह से लास्ट मैच जो हमने देखा था, मोहम्मद शमी ने काफ़ी अच्छे नई गेंद से उन्होंने जी, परेशान किया था, बिल्कुल। और ख़ासतौर से MS धोनी को काफ़ी परेशान करके रखा था, और साथ ही दीपक हुड्डा को भी। तो शमी से वही रिक्वायरमेंट जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद को इस मैच में भी रहने वाली है, क्योंकि अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि गुजरात टाइटंस को अगर रोकना है, तो अगर ऊपर के जो 3 नाम है ना गुजरात टाइटंस के, उसको गिराना होगा। उनके 3 विकेट्स जो है वो जल्दी, अगर आप अर्ली विकेट्स अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये जो फायदा है वो सनराइजर्स हैदराबाद को जाहिर तौर पर निश्चित रूप से मिलेगा इसका, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद शमी है और दूसरी तरफ उनके कैप्टन है पैट कमिंस। तो दोनों ने जो है वो अभी फिलहाल अगर लास्ट का मैच देखें तो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को सामने रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अहमदाबाद की पिच अगर हम देखें तो वहाँ पे आई थिंक 3 पिच हैं, एक काली मिट्टी, लाल मिट्टी और एक मिक्स है। तो क्या लगता है अगर हालांकि जो ये तीनों पिच हैं तेज़ गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी शुरुआत में फ़ायदेमंद है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए वहीं देखें तो एक बहुत ही मददगार साबित होती हैं। एक हाई स्कोरिंग मुकाबले हमने देखे भी और पिच भी जो है बल्लेबाजों के लिए बेहतर है। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाह रहा था कि अभिषेक क्या कुछ अगर हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा प्ले ऑफ में, जो टीम अगर टॉस जीत कर अगर बल्लेबाजी करती है तो प्ले ऑफ में कोशिश होगी कि एक अच्छा खासा रन जो है जुटाने की, ताकि दबाव से बाहर आ सकें। तो क्या रणनीति होगी यहाँ पे गेंदबाजों की? देखिए, सबसे जो अहम चीज़ है वो दोनों टीम की बल्लेबाजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अगर गुजरात की बात करें तो, और जो अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो इस सीज़न ऐसा 5 बार हुआ है जब टीम ने 200 से ऊपर रन बनाए हैं। तो जो सनराइज़र्स है, अगर वो गुजरात के जो तिगड़ी है, जिन्हें जिस तरह से गौरव ने बताया, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर, अगर उसको तोड़ दें तो फिर उनका मिडिल ऑर्डर जो ऐसा है वो काफ़ी टेस्ट नहीं हुआ है। तो कोशिश सनराइजर्स की यही होगी, चाहे पैट कमिंस हो, चाहे मोहम्मद शामी हो, चाहे उनादकाट हो या जिशन अंसारी हो, वो कोशिश यही करेंगे। और पूरा जो थिंक टैंक है, जहाँ डैनियल विटोरिया उनके कोच है, वो उनका थिंक टैंक यही होगा कि किस तरह से वो एक अर्ली ब्रेक थ्रू तोड़े, चाहे वो शुभमन गिल का है चाहे साई सुदर्शन का है। और रिकॉर्ड भी देखे तो जो गिल और साई सुदर्शन है, इन्होंने 560 रन शायद बनाए हैं इस सीज़न मिलके, और इनका एवरेज है 60, लेकिन उनका जो पर ओवर जो रन बनाने की गति है वो काफ़ी स्लो रहा है, वो सेकंड स्लोएस्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ यही होगी कि उनके ओपनिंग पेयर को तोड़े, उसके बाद निचले जो मध्यक्रम है उसको टेस्ट करें। अगर वो हो गया तो ये मैच आप सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में जाता हुआ जरूर देखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सनराइजर्स हैदराबाद अब जिस सिचुएशन में है वो उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, और जिस टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं के लिए बहुत है, वो सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि गुजरात टाइटंस के पास में अगर वो हारे तो उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक तो उनको अपना ये भी है कि उनको अपना रन रेट भी अच्छा रखना है, ये प्रेशर भी है माइंड में, साथ ही प्लेऑफ में अपनी जगह भी बनानी है। दूसरी तरफ एक खुल्लम खुल्ला टीम आ रही है, बिल्कुल ठीक है, चलो जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जीते तो सामने वाली टीम का तो गड़बड़ हम कर ही जाएंगे। तो ये जो मोरल होता है ना, ये बूस्टअप कर जाता है। बिल्कुल, हारने का डर गम नहीं है, जीते तो बहुत कुछ है। और टीम देखिए वापसी करते नजर आ रही है और अभी भी अपनी स्थिति सुधार सकती है। अगर लगातार जीतती जाए तो हो सकता है प्लेऑफ में भी आ सकती है, चमत्कार बचा सकता है। हालांकि अगर दोनों टीमों की हम जो है पेपर की बात करें, अंक तालिका की पेपर पे देखें प्रदर्शन दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो आई थिंक 5 मुकाबले हुए हैं, 3 जो है गुजरात के खाते में है, 1 जीत हैदराबाद के खाते में है। तो कहीं ना कहीं ये गुजरात का मनोबल भी बड़ा होगा, टीम अच्छा प्रदर्शन भी करती जा रही है। तो ऐसे में हैदराबाद के जो गेंदबाजी लाइनअप है, जैसे आपने कहा कि कोशिश होगी कि इनके जो स्टार 3 बल्लेबाज है इनको पहले पवेलियन भेजें ताकि टीम में जो है एक दबाव का माहौल बने। तो इसके अलावा आप बाकी चीज़ें आप क्या देखते हैं जो कि एक इम्पैक्ट जो है पे कर सकता है? देखो सुशील, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है ना कि आप किस कॉन्फिडेंस ऑफ नोट के साथ सामने उतर रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है। लेकिन जहाँ तक गेंदबाजी की बात की तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मोहम्मद शमी और पैट कमिंस तो आपके साथ है ही हैं। साथ ही साथ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उनके पास मेंडिस जैसा गेंदबाज भी है।
मेंडिस जो कि दोनों हाथ से अपना वो डिलीवरी करते हैं, तो बहुत अच्छी एक ये है। हालांकि उनको अच्छे तरीके से यूज अभी तक जो है जी, वो सनराइजर्स किया हैदराबाद नहीं कर पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं एक चुनौती देखता हूं उनके लिए, टीम के लिए। साथ ही साथ उनके पास जीशान अंसारी हैं, तो जीशान अंसारी ने भी अपना प्रदर्शन, हालांकि क्योंकि नए रहे हैं, अनुभव के कसौटी पे उतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह का जो ओवरऑल प्रदर्शन इस टीम ने किया है, मतलब इन खिलाड़ियों ने किया है, तो उसको कह सकते हैं कि एक बेहतर कल के लिए जो है वो अपनी नींव को जो है उन्होंने मजबूती के साथ सामने रखा है। सबसे जरूरी जो पॉइंट यहाँ पर एक निकल के मतलब सनराइजर्स हैदराबाद को जिस मुझे देखने को मिला जिस तरह से कि काफी लेट वो अब कोशिश उनकी हो रही है कि वो वापसी करें, लेकिन जो कि इतनी अब ज्यादा उम्मीद नहीं बची है, या कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल अब उनकी यहाँ से जो है वो राह बनती हुई दिखती है। क्योंकि गुजरात के जिस तरह से हमने बात की, जिस तरह से अभिषेक ने भी बताया कि अगर आप उनके शुरुआत के विकेट्स उनके गिरा देते हैं, निकाल लेते हैं, तो मिडिल क्योंकि बैट्समैन ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुआ है, तो उन पे आप एक प्रेशर डाल सकते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पल ये हो जाएगा कि आप पावर प्ले में उनको कितना रोक पाते हैं, और ये बात ज़रूरी हो जाती है जब आपके पास शमी या पैट कमिंस जैसे गेंदबाज हैं। तो इसमें एक इनकी कोशिश ये भी रहेगी, चलिए विकेट्स आप नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं, लेकिन पावर प्ले में अगर आप रन नहीं दे पा रहे हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर जो होता है वो विरोधी टीम पे बनता है। तो बिल्कुल गौरव और अभिषेक, बिल्कुल आपने सही कहा कि गुजरात के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और हैदराबाद के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर यहाँ जीतती है तो कहीं ना कहीं गुजरात का खेल जरूर बिगाड़ सकती है। तो बाकी आपकी क्या है राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और दोनों टीमों में से किन किन खिलाड़ियों पर रहेगी आपकी नज़र, किन से होगी उम्मीद, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।